नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी, जिसको हम हमिंग प्राणायाम भी कहते हैं, इसको आप गुंजन वाला प्राणायाम भी कह सकते हैं। और वर्तमान समय में भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा रामबाण तरीका है अपने तनाव को दूर करने का। इसके पीछे का रहस्य भी समझेंगे कि क्यों भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने में एक कारगर प्राणायाम साबित हो रहा है। दोस्तों, वैसे भ्रामरी करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका साझा करूंगा वो सबके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि वो करने में बहुत ही सरल होने वाला है। जी हाँ, आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों की अंगूठे से अगली तर्जनी उंगली को अपने कान के भीतर रखेंगे। बाकी उंगलियों को आप धीरे धीरे अपने चेहरे पे रखेंगे, कोहनियाँ नीचे की तरफ। ध्यान रखें, भ्रामरी प्राणायाम के अंतर्गत आप अपनी श्वास की गति को धीमा और गहरा रखें। अक्सर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो लंबे समय से भ्रामरी का अभ्यास कर रहे हैं, और जब मुझे कारण का पता चला तो मुझे सुन के बहुत दुख हुआ कि वो जो श्वास की गति है उसको वो ठीक ढंग से नहीं ले रहे। वो श्वास को बहुत जल्दबाजी में भरते हैं और बहुत थोड़ा सा एक्सेल करते हैं। जी नहीं, इससे तो आपकी सूर्य नाड़ी बढ़ेगी और शरीर में तनाव बढ़ जाएगा। क्योंकि प्राणायाम के सीधे शब्दों में अर्थ है श्वास को लंबा व गहरा करना, अपने भीतर की प्राणवायु को बढ़ाना। तो ऐसी उथली और छोटी सांसों से आप कैसे प्राणवायु को बढ़ाएंगे और कैसे आप शांत हो पाएंगे, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि वो हमेशा कमर को मोड़ के बैठते हैं। अधिकतर मैंने देखा है ये पार्क के भीतर कि लोग कमर को नीचे झुकाते हैं और सिर को नीचे करते हैं, और फिर भ्रामरी के दौरान अपने शरीर को ऊपर नीचे हिला रहे हैं। जी नहीं, योग का अर्थ है कि आसनम स्थिरम सुखम। इसका अर्थ है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें आप शांत होकर लंबे समय तक ठहर सके। लेकिन इसमें भी लोगों को जल्दबाजियाँ होती हैं, किसी का फ़ोन ना आ जाए, किसी का नोटिफिकेशन ना आ जाए, इसी समस्या में लोग उलझे रहते हैं। और यही कारण है कि भ्रामरी प्राणायाम के लंबे प्रयोग के बाद भी उनको पर्याप्त फायदा नहीं मिल पाता। तो बेहद ज़रूरी है कि आप भ्रामरी का अभ्यास शांत व एकांत स्थान पर करें, और आपके शरीर की मुद्रा बेहद आवश्यक है। हमेशा कमर को सीधा करके बैठें, और जब आप श्वास को लेते हैं तो धीमी गति से लें, उसको देर तक और गहरा भरें, और देर तक धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। ध्यान रखें, इस प्राणायाम के दौरान आपका मुंह हमेशा बंद रहे, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको गले से गुंजन करना है। जैसे कि एक भंवरा होता है, एक मधुमक्खी अपने साउंड निकालता है, कुछ इस तरीके से आपको गुंजन होना चाहिए। और एक गलती मैंने देखी, जब लोग गुंजन करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। अब ये देख के हंसी आती है कि इससे तो वो अपने गले को खराब कर लेंगे, गले की मांसपेशियों पे बहुत ज़्यादा वो जोर लगा रहे हैं। देखिए, जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको धीरे धीरे सहज रूप से बाहर जाने दें, जोर बिल्कुल ना लगाएं। अब वो रहस्य भी जानते हैं कि क्यों भ्रामरी तनाव को, पैनिक अटैक्स को दूर करने में इतना कारगर है। तो योग कहता है कि जब श्वास को, अपनी सांसों को हम देर तक धीरे धीरे छोड़ते हैं
तो इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमारी वेगस नर्व से जुड़ा हुआ है, जिसका कार्य है हमारे भीतर के फाइट और फ्लाइट मोड को समाप्त करना और हमें पूरे तरीके से रिलैक्स और रिपेयर के मोड में ले जाना, जहां हम बेहतर रिलैक्स हमारे शरीर की मरम्मत होती है। दूसरा, जब आप गुंजन करते हैं, उस गुंजन के दौरान आपका मन मिटता है, आपके मन के विचार मिटते हैं। इसलिए जब भी कोई संगीत बजता है, जब हम गाना गाते हैं, तो हम संगीत में पूरी तरीके से खो जाते हैं। इसका बड़ा कारण है कि संगीत में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमें डुबो देता है, हमारे गम को भुला देता है। तो यही भ्रामरी के दौरान होता है, जब आप गुंजन करते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं, उस दौरान बाहर की आवाज़ से आप दूर हो जाते हैं और आप अपने भीतर का संगीत सुनते हैं जो गूंजता है, और उसकी गूंज आपके तनाव को समाप्त कर देती है, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। आप पूरे तरीके से वर्तमान क्षण में लौट जाते हैं। तो ये वो रहस्य है जो भ्रामरी को इतना कारगर बनाता है। लेकिन इसका अगर फ़ायदा लेना है तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं कि मात्र 2 या 3 महीने अभ्यास किया, 2-4 दिन अभ्यास किया और आप कह रहे हैं कि भ्रामरी से कोई फ़ायदा नहीं होता। जी नहीं, अगर योग की कसौटी पे आपको खरा उतरना है तो इसका निरंतर अभ्यास ही सफलता की गारंटी है। प्राणायाम को कितनी देर किया जाए, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। कम से कम इस प्राणायाम को 2 से 5 मिनट के अंतराल पर ज़रूर करें। उसके बाद जब आपका अभ्यास गहरा होगा तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। रात्रि को करेंगे तो ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, इससे आपकी नींद गहरी होगी और आपको जल्दी नींद आ जाएगी। सुबह करें, शाम को करें, कभी भी करें, जब भी आपको समय मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपका पेट हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ताकि आपको सांस लेने में, छोड़ने में कोई कठिनाई का अनुभव ना हो। फिर भी आपके भीतर कोई प्रश्न है तो आप बेहिचक मुझे लिख सकते हैं। सभी के लिए प्रणाम।